रमन जल्दी से सेठ दयाराम के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे 20,000 रुपए की आवश्यकता थी। मेरी माँ बहुत बीमार है और वैद्य जी ने कहा है कि उन्हें शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। क्या 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 20,000 रुपए? कसम चिल्लर की, मैंने इतने रुपए तो एक साथ खुद भी खर्च ना किए होंगे और तू एक मामूली सा छोरा है। मैं तुझे इतने सारे पैसे क्यों दूंगा? सेठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अभी मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है और आपके अलावा पूरे गांव में मेरी सहायता और कोई भी नहीं कर सकता सेठ जी। अरे तो तू मुझे कंगाल करने पर ही तुला है। अरे मैंने तुझे कह तो दिया, अब जा यहाँ से। लेकिन सेठ जी, आप मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे, इस नाते तो मेरी सहायता कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा मदद, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम मुझे एक कागज में आग और दूसरे में हवा ला कर दोगे। अगर तुमने मुझे वो ला दी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर अगर तुम ना ला पाए तो फिर मुझसे मदद लेना भूल जाना भाई। ठीक है सेठ जी। रमन दौड़ता हुआ अपने घर जाता है। क्या हुआ बेटा, क्या कहा सेठ जी ने? मना ही किया होगा, मुझे पता ही था कि वो सेठ एक नंबर का कंजूस है। नहीं माँ, सेठ जी ने पैसे देने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उनकी एक शर्त है। शर्त? मुझे तो पता ही था कि वो सेठ बहुत चालाक है। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा पैसे देने से बचने की। वैसे क्या शर्त रखी है उस सेठ ने? माँ, उन्होंने कहा है कि मुझे वो पैसे तभी देंगे जब मैं एक कागज में हवा और दूसरे कागज में आग लेकर जाऊंगा। उस समय तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कागज में हवा और आग कैसे दूं। अरे तो मैं तुझे बताती हूँ। हाँ तो अजय, अब तुम मुझे बताओ कि रमन एक कागज में हवा और दूसरे कागज में आग कैसे लेकर जाएगा। अभी बताता हूँ महाराज। यशोदा एक कागज का पंखा बनाती है और रमन को दे देती है। जब तू इस कागज को हिलाएगा तो तुझे हवा मिलेगी। हवा तो ठीक है, लेकिन मैं कागज में आग कैसे लेकर जाऊंगा? अगर इस कागज में आग रखी तो ये तो पूरा ही जल जाएगा। रुक जा, उसका भी इलाज है मेरे पास। फिर यशोदा जल्दी से कागज का कंडील बनाकर रमन को दे देती है। ये ले रमन, इस कंडील में तू आग भरकर ले जा सकता है। रमन बहुत ही